दोस्तों, आपको स्क्रीन पर कुछ वर्ड्स लिखे नज़र आ रहे होंगे, जिसकी मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा और मीनिंग भी बताऊंगा। और सबसे पहले तो पढ़ लेते हैं कि कौन से वर्ड्स हैं। लिटरेसी और एजुकेशन में क्या फ़र्क है, नॉलेज और स्किल में क्या फ़र्क है, फार्मल और इनफॉर्मल में क्या फ़र्क है। अच्छा, इन तीनों में ये बीच वाला जो है ये आपको थोड़ा इजी लग रहा होगा, क्योंकि नॉलेज और स्किल में जो फ़र्क है वो आम तौर पर वाज़ेह होता है। लेकिन लिटरेसी और एजुकेशन वाला जो फ़र्क है वो अक्सर तौर पर छुपा हुआ होता है और आम तौर पर लोगों को पता नहीं होता कि लिटरेसी में क्या फ़र्क है, लिटरेट किसको बोला जाता है, एजुकेटेड किसको बोला जाता है, और फार्मल क्या चीज़ होती है, इनफॉर्मल क्या चीज़ होती है। तो इस हवाले से मैं आपको आज बताऊंगा कि इनमें क्या फ़र्क है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि लिटरेसी क्या होती है। मैं लिटरेसी को टिक करता हूं, यहाँ पे लिखता हूं लिटरेसी। लिटरेसी क्या होती है, हम लिटरेट किसको बोलते हैं। तो कोई भी आदमी कोई भी आदमी हो, वो पढ़ सकता हो, लेकिन पढ़ सकता हो टू रीड, क्या पढ़ सकता हो, न्यूज़पेपर पढ़ सकता हो, अपना नाम लिख सकता हो, अपना नाम या किसी और का नाम पढ़ सकता हो, कोई भी चीज़ बोर्ड पर या पेज पर लिखी हुई हो उसको पढ़ सकता हो। तो इसको हम लिटरेट बोलेंगे, ठीक है ना। इसको आप लिटरेट बोल सकते हैं। लेकिन इसके बरक्स अगर एजुकेशन की बात की जाए, एजुकेटेड किसको बोला जाता है, अगर इसको हम उठाएं तो मैं यहाँ पे इसको टिक करता हूँ। एजुकेटेड क्या होता है, एजुकेटेड, मैं यहाँ पे एजुकेटेड लिखता हूँ। एजुकेशन क्या होती है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एजुकेशन क्या होती है। तो एजुकेशन हम एक बड़ा वसी मैदान है। एजुकेशन जो है वो एजुकेशन हम उसको एजुकेटेड हम उसको बोलते हैं जो मुहज़्ज़ब आदमी हो, पढ़ाई लिखाई में हम यानी एजुकेटेड वो आदमी होता है, यानी एजुकेशन वो होती है जिसमें हमारे सब्जेक्ट्स भी आ जाते हैं, आपके कल्चर की आइडेंटिटी भी आ जाती है, आपके मुआशरे के तौर तरीके, यानी हर किस्म की नॉलेज। यानी एजुकेटेड जो बंदा एजुकेटेड होता है वो एक बहुत ही यानी काम का बंदा होता है। और हर एक लिटरेट आदमी ज़रूरी नहीं कि वो एजुकेटेड हो, लेकिन जो भी एजुकेटेड बंदा होता है वो लिटरेट ज़रूर होता है। तो इसमें ये फ़र्क है, यानी एजुकेटेड का जो पार्ट है, जो एजुकेटेड की साइड है, ये ब्रॉडर साइड है, यानी इसका जो मैदान है बहुत बड़ा वसी है, ब्रॉडर है, ठीक है। तो इसके बरक्स लिटरेसी का मैदान जो है वो बड़ा शार्ट और कम दर्जे का है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं नॉलेज क्या होती है और स्किल क्या होती है। मैं यहाँ पे नॉलेज लिखता हूँ। नॉलेज हम किसको बोलते हैं, नॉलेज हम इंफॉर्मेशन को बोलते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन हो इसको हम क्या बोलते हैं, नॉलेज, इंफॉर्मेशन। और इसमें फ़र्क क्या होगा स्किल में, जब मैं आपको स्किल समझाऊंगा उसके बाद आपको इसमें फ़र्क समझ में आ जाएगा। अब स्किल क्या होती है, स्किल जो होती है वो एक किस्म की प्रैक्टिकल एबिलिटी होती है। कैसे, मैं आपको एक मिसाल समझाता हूँ। मैं यहाँ पे एक वर्ड लिखता हूँ फुटबॉल, ठीक है। मैं यहाँ पे एक वर्ड मैंने लिखा है फुटबॉल। अब इस फुटबॉल के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन तो है, नॉलेज तो है कि भाई फुटबॉल क्या होती है। ये एक किस्म की फुटबॉल एक गेम है, इसमें इतने इतने प्लेयर्स होते हैं, इसमें एक बॉल होता है और इसे गोल किया जाता है, ऐसे कीपर खड़ा होता है, ये वो इसकी जो इसने ये किस मुल्क से बिलोंग करती है वगैरह वगैरह, जो भी हो इसकी जो इन्फॉर्मेशन है इसको आप नॉलेज बोलेंगे। यानी ऐसा कहा जाएगा कि आपको फ़ुटबॉल की नॉलेज है। लेकिन इसके बरक्स अगर आप उसको सिर्फ नॉलेज हो और आपको उसको खेलना ना आता हो तो आपको यानी ये कहा जाएगा कि आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन है, उसकी एबिलिटी, उसको खेलने का तरीका आपके पास नहीं है। तो एबिलिटी यानी स्किल जो होती है वो एक प्रैक्टिकल एबिलिटी होती है। यानी नॉलेज तो हो लेकिन उस नॉलेज को अप्लाई के साथ कैसे किया जाए, ये एक बड़ी चीज़ है। अब आते हैं फार्मल और इनफॉर्मल पर। फार्मल क्या होता है और इनफॉर्मल क्या होता है और इन दोनों में फ़र्क क्या है। तो फार्मल हम किसको बोलते हैं, जो एक बाकायदा स्ट्रक्चर्ड हो, ऑर्गेनाइज्ड हो, स्ट्रक्चर्ड हो और ऑर्गेनाइज्ड चीज़ हो, जिसको हम बाकायदा डेकोरेट करके सही तरीके से आप उसको समझ। मैं आपको इसका एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मिसाल के तौर पर आप किसी भी अपने बड़े से, यानी आप अपने फादर से या अपने टीचर से बात कर रहे हैं तो आप कैसे बोलेंगे।
आप अपने जो वर्ड्स हैं वो बाकायदा चूज़ करेंगे, अपने वर्ड्स को आसानी से आहिस्ता और धीमे लहजे में निकालेंगे कि कहीं बेअदबी ना हो जाए। तो आप जब अपने बाप से या टीचर से जब बात करते हैं तो वो आपका जो अंदाज़ होता है वो एक फार्मल अंदाज़ होता है। इसके बरक्स अब इनफॉर्मल को देखते हैं। इनफॉर्मल इनफॉर्मल को आप ऐसे भी कह सकते हैं, ये एक दोस्ताना अंदाज़ होता है, ठीक है। जब आप अपने दोस्तों से बात करते हो तो आप बिल्कुल ही रिलैक्स होकर जो मन में आता है, जो ज़हन में जो ज़बान बोलती है वो कहते जाते हो। तो ये एक इनफॉर्मल तरीका होता है। तो चैटिंग विथ योर फ्रेंड्स इज़ अ इनफॉर्मल वे, ठीक है। ऐसे ही जो नेचुरल तरीका होता है ना, इसको भी आप इनफॉर्मल बोलते हो, नेचुरल तरीक़ों को भी आप इनफॉर्मल बोलोगे। तो ये कुछ वर्ड्स थे जिसको आपने आज पढ़ा कि लिटरेसी क्या होती है, लिटरेसी और एजुकेशन में क्या फ़र्क है, नॉलेज और स्किल में क्या फ़र्क है, फार्मल और इनफॉर्मल क्या होता है, इन दोनों में क्या फ़र्क है।